प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लद्दाख के लेह में आया भूकंप रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता रही। वक्फ बिल पर विपक्ष के पास विरोध के लिए कुछ नहीं, जगदम्बिका पाल। बिजली कटने को लेकर अतीशी ने झूठ फैलाया, बोले मंत्री आशीष सूद। सपा के बागी विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। जेडीयू ने अपने सांसदों को व्हीप जारी किया, 2 दिन संसद में रहने को कहा। खबर सहारनपुर से है, जहां एक अनोखी प्रेम कहानी का प्रसंग सामने आया है। बता दें, कई सालों से एक कपल में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन प्रेमी ने प्रेमिका से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद प्रेमिका ने कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। कोतवाली प्रभारी अविनाश गौतम ने प्रेम प्रसंग की इस कहानी को शादी का रूप दे दिया। कोतवाली ने दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाकर आपसी सहमति से शादी करवा दी। देखिए ये पूरी वीडियो। रुको रुको 1 मिनट रुक जाओ, लगा माला हाथ में ऐसे रुक, देखो ऐसा देखो, वो भी लगा ला हाथ माला के उधर को देख, पंडित तरफ बच्चा ये तेरे पिताजी है, इनके पैर छू, इधर को आ जाओ, आशीर्वाद देते तुम लोग। आजा भाई, तुम भी आजा। ये लड़की का पिताजी है, लड़की का पिताजी है लड़के का। ले बेटा 1 मिनट, ले बेटा पुजारी को भी दिया जाएगा, पुजारी में उस तो दोस्त भाई था मिठाई खुआओगा। हाजी डॉक्टर साहब, इसका भाई था तो मिठाई खुआओगा, इस लड़की था या इसका खुआओगे। ले भाई ले बेटे, ये बढ़ती तो इसके तो खाइए ना, मुंह के तो लगवा लिए, इसके मुंह के तो लगा दे। तू कहाँ बढ़ती, आराम आराम तुम लगा दे। खा लो भाई, खा लो तुम। आशीर्वाद दे, दोनों हाथ दोनों हो जाओ खड़े। इधर रख दिया, हाथ पन्नी पर रख, अरे नहीं खा। हाँ जी, अभी हो गए पिछोल की नहीं आज। अब दोनों सिंधिया आपस में हाथ मिलाओ, गले मिलो, हो गया। दोनों परिवार बने रहो। अरे खा ला। मंदिर में अगली खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां 13 साल के लड़के का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर कमतौल थाना के मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना यह है कि बच्चा 13 वर्षीय, घर का नाम अंशु कुमार, हाई स्कूल जेएम हाई स्कूल में खेलने के लिए रोज जाता था। हर दिन की तरह 30 तारीख को भी वह 5 बजे शाम में खेलने के लिए हाई स्कूल गया। खेलने के लिए जब गया तो रात 9 बजे बजने तक वह घर नहीं लौटा। घर नहीं लौटने के बाद घर वाले को चिंता हुई कि बच्चा घर नहीं लौटा। खोजबीन हुआ, दोस्त महिम में खोजबीन हुआ, अपने रिश्तेदारों में खोजबीन हुआ, अगर आस पड़ोस में जो रिश्तेदार है वहाँ फोन के माध्यम से खोजबीन हुआ, पता चला वहाँ नहीं है। ये लोग थाना आए, थाना आकर के थाना में मौखिक रूप से बताए कि मेरा बच्चा
5 बजे खेलने के लिए गया, उसके बाद से वह गुम है। थाना प्रभारी बोला कि रात देख लीजिए, हो सकता है पर्व का माहौल है, किसी दोस्त महिम के यहाँ रहा होगा। परिवार के लोगों ने धैर्य रख करके रात गुजारा। फिर भी अपने स्तर से अगल बगल में जितने भी सीसीटीवी है उस सब का उन्होंने फुटेज खंगाला गार्जियन बच्चे के। उसके बाद भी बच्चा नहीं, सुबह हो गया। तुम्हारी ओर से कोई सहयोग नहीं। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए। एक मिनट, थाना प्रभारी की जो बात है हम बता देते हैं कहाँ से क्या है। उसके बाद 10 बजे दिन में लिखित आवेदन दिया गया थाना में, तो हाँ तब पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और थाना दीजिए, दारू फोन कर रहे हैं। और उसके बाद 3 किलो 10 मिनट कर रहा है। 3 किलोमीटर पर कमतौल डीएसपी बैठती है ज्योति कुमारी। वह जब आज घटना स्थल पर पहुंचती है तो वह कहती है मुझे बच्चे के गुमशुदगी। यह बताइए ये थाना प्रभारी कितना निर्लज है, न खोजबीन किया, न अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया। इससे खोजबीन का पैसा खाया हुआ है। और इसके बाद पैसा लेके मेरा भतीजा को मरवा दिया है। इसके बाद वहाँ पर जब घटना स्थल पर हम पहुंचे हैं तो एविडेंस को बचाने के लिए इन लोगों के पास बैरिकेड करने के लिए फीता तक नहीं था। हमको पता चला वो हमारा बच्चा 5 बजे शाम में घर से कह के निकला कि हम जा रहे हैं खेलने। वो घर से आया, हाई स्कूल के चौक तक आया, वहाँ साइकिल लेकर के आया, हाई स्कूल के चौक तक आया। चौक के बाद वह लड़का शाम में घर वापस नहीं गया। 7 बजे के आसपास उसका खोज शुरू हुआ, जो क्यों नहीं आया, कहाँ है। पूरा गांव खोजे, नहीं जानकारी मिली। 9 बजे रात में थाना को मौखिक सूचना दिया गया कि भाई हमारा बच्चा ऐसे ऐसे खो गया, नहीं मिल रहा है, जरा इसको आप लोग एक्टिव होकर देखिए। हाँ, सुन लिया, अंठिया दिया। हर रात हमको अपना खोजे, सुबह में भी खोजे, पूरे इलाका खोजा। रघौली, चौटा, कमतौल, हरियारी, ततैला, कुमरौली, ये पूरा एरिया हम अपना खोजे, पता लगाए। हम थाना को दे दिया कि भाई हमारा बच्चा खो गया है। हम रात सूचना दिया, अभी भी हम सूचना दे रहे हैं। अच्छा, कितना तारीख की ये घटना है? कल दिन, आज 1 तारीख है। हाँ, 2 तारीख, 1 तारीख, परसों दिया। हाँ। अच्छा, उसके बाद जो हुआ था आप लोग को क्या? उसके बाद सीधा कहे कि जो 24 घंटा हम लोग देखेंगे, 24 घंटा के बाद हम एक्शन लेंगे। समझे ना, लाख रिक्वेस्ट किए लेकिन। अच्छा, आपका कौन लगेगा ये मृतक? पोता है, पोता है। हाँ। क्या नाम था लड़का का? लड़का का नाम है इसका अंश कुमार। सुबह हमें पता चला जो लड़का गायब है, तो हम लोग स्थानीय स्तर पर खोजबीन शुरू किया। इसके बाद 9 बजे तक जब नहीं मिला तो पुलिस को लिख के दिया गया परिवार के तरफ से। इसके बावजूद हम लोग अपने स्तर से खोजते रहे, पुलिस भी अपने स्तर से खोजते रहा। आज सुबह हमें पता चला जो यहाँ एक लाश रहता है, तो यही देखे, बस यही घटना। क्या कुछ लगता है आपको? और क्या कोई मार के फेंका है, तो दूसरा क्या लगेगा? तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा जो क्या क्या हुआ, मगर यहाँ तो कोई ना कोई मार के उसको फेंका है। कौन सा जगह पे मिला है? यहीं पर मिला है, ततैला और बेलवाड़ा के बीच में। हाँ, जगह का कोई नाम? ततैला बेलवाड़ा के बीच में, बेलवाड़ा से थोड़ा कह लीजिए दक्षिण, बांध के नीचे, नदी के पेट में। नदी के पेट हाँ, छोटा तालाब है, उसी में। हाँ हाँ। अब देखिए ये जांच का विषय है। जैसे कि उस बच्चे के शरीर में जिस तरह का निशान दिख रहा है, वो पूरा लग रहा है कि बच्चा का हत्या किया गया है। ये जांच का विषय है, लेकिन जांच जो करेगा प्रशासन, अभी तक किसी तरह का कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं ये लोग। तो हम लोग इस आक्रोश में यहाँ बंद करके आज पूरा कमतौल जो है अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। अच्छा, क्या कुछ आप लोग का मांग है पुलिस प्रशासन से? क्या कुछ हमारा एक ही मांग है हम लोगों का कि कमतौल थाना को बंद करो। हम लोगों को थाना की जरूरत ही नहीं है। हम लोग, क्योंकि यहाँ का थाना जो है, एक बोतल दारू का अगर इंफॉर्मेशन दीजिए तो उसमें से आधा बैठ के पीने के लिए लोग पहुंच जाते हैं पैसा लेने के लिए। लेकिन आप मर्डर हो जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, ये आप खबर दीजिए, ये लोग कोई भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं किस प्रकार से काम करें, यहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा दें कि पुलिस अपनी सुरक्षा करने में नाकाम है, पब्लिक अपना सुरक्षा खुद करे। हम अपने बच्चे की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं, प्रशासन खाली फ्री कर दे।
थाना की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। 2 दिन पहले घटना हुई, यहाँ से हम लोग के जो इसके परिजन है यहाँ पर गए, उनको सारी जानकारी दी गई कि आप इसको देखिए। अगर पुलिस थोड़ी तत्परता दिखाई रहती तो निश्चित रूप से ये घटना रुकती कहीं ना कहीं। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि सुबह में सारे ग्रामीणों को, इस एरिया के जितने ग्रामीण है उसको मालूम है, बस प्रशासन को मालूम है। डीएसपी साहिबा से बातचीत हुई तो बोलिए कि हमको भी तुरंत जानकारी पता चली। आप एक बार बताइए कि बच्चा गायब हो गया और 3 दिन हो गया, प्रशासन बगल में कमतौल थाना है, इस ऐसे थाना का रहने का कोई मतलब बनता है? अच्छा, आप लोग का क्या कुछ मांग है पुलिस? हम लोगों का यही मांग है कि इस घटना का उद्भेदन हो। जो पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का अविश्वास है, वो अविश्वास को अगर विश्वास से बदलना है तो अपराधी की अविलंब गिरफ्तारी हो। क्या मिलना चाहिए? घटना यही हुआ है कि थाना वाला कोई व्यवस्था नहीं करता है। बच्चा 3 दिन पहले गायब हुआ, ये खोज खाज नहीं किया, बच्चा का क्या करें? और उसके बाद दुश्मनी है कि लोग नहीं गए लाश के लाने। आपका कौन है वो जो मृतक था? आपका कौन है? मेरा गौवा है, याद है। बहुत बेकार थाना है। मेरा जिठानी का लड़का पिछले महीने खत्म हुआ है, ये एक्सीडेंट रोड पे करवा के एक्सीडेंट घोषणा कर दिया, पर ये थाना नहीं गया। बिस्पी थाना आया, बिस्पी थाना ले गया था बॉडी को, पर ये थाना नहीं गया, कमतौल थाना। अभी भी ये कमतौल थाना नहीं गया था। लड़का को चाचा पानी में निकाला है, पर ये लोग नहीं पानी में घुसा है। बोला हमारा गीला हो जाएगा कपड़ा। बताया गीला कपड़ा नहीं होगा, किस चीज का इसको मिलता है सैलरी? किस लिए है ये? यहाँ हमारे ऊंचे कास्ट वाले के साथ ऐसा हुआ, हम तो और छोटे जाते हैं, हमारे साथ और बच्चा घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। ये थाने वाले घूस लेता है, मर्डर करवाता है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था। वहीं फिर से बरेली के मौलाना तोकीर रजा ने राणा सांगा पर फिर दोबारा विवादित बयान देकर आग में घी डालने का काम कर दिया है। इस मामले को लेकर अब करनी सेवा और राजपूत समाज के लोगों ने 12 अप्रैल को आगरा में महापंचायत का ऐलान कर दिया है और अब राजपूत समाज इस मामले को लेकर बड़ा आंदोलन करेगा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा दिया गया राणा सांगा को लेकर विवादित बयान थमा नहीं था, लेकिन बरेली के मौलाना तोकीर रजा ने फिर उस मामले को तूल दे दिया है। और बात करने के लिए मेरे साथ राजपूत समाज से तमाम प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद हैं। बात कर लेते हैं, अशोक पुंडरी जी से शुरुआत कर लेते हैं। पुंडरी साहब, मामला अभी समाप्त नहीं हुआ था और फिर तुल दे दिया तोकीर रजा साहब ने। देखिए, ये लोग जो है ना समाज पे कलंक है, इतने बड़े कलंक हैं कि ये कभी चाहते नहीं समाज में शांति हो। तोकीर रजा जैसा आदमी, मुगलों का छोटा हुआ, यहाँ पे गलती से छोटा हुआ एक पुर्जा है, उसको केवल एक ही काम है कि इस मुल्क में, इस समाज में किसी ना किसी को भिड़वाते रहो और उसका फायदा लेते रहो। उसकी इतनी औकात है, उसके अलावा उसकी कोई औकात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार रामजी लाल सुमन के आवास पर करनी सेना के नौजवानों ने जमकर पत्थरबाजी करी, कुर्सियां तोड़ी, कुछ पुलिस वाले भी चोटिल हुए, तो क्या लगता है इस प्रकार हिंसा करना, उपद्रव मचाना अपनी नजरों में सही मानते हैं? इसमें मैं थोड़ा सा आपकी बात में संशोधन करूंगा। मैं शायद, पता नहीं आपने वो वीडियो और वो सब चीज़ें ध्यान से देखी या नहीं देखी। करनी सेना वाले नीचे थे, पुलिस नीचे थी, पुलिस को सर पे कुर्सियां ढकने की क्या आवश्यकता थी? सीधी सी बात है कि पथराव ऊपर से हुआ है और जानबूझ के उन्होंने कि हमारे घर पे हमला किया है। और समाजवादी पार्टी वालों ने तो राम मंदिर में और हनुमानगढ़ी में गोलियां चलवा दी थी भक्तों पे। पत्थर चलाना तो बड़ा छोटी चीज़ है और ये कुछ भी करा सकते हैं। तो लिटरली गुंडे हैं, लिटरली गुंडे हैं समाजवादी पार्टी वाले। और ये बिल्कुल आप भी एक बार जरूर देखना, एक भ्रम फैलाया गया कि करनी सेना ने कोई हमला किया है। यदि करनी सेना नीचे थी, चोट करनी सेना वालों के है, पुलिस वालों के है, पुलिस वालों की सिरों पे कुर्सियां हैं, वो क्यों हैं कुर्सियां? कि पथराव ऊपर से हो रहा था। उन्होंने 150 गुंडे पहले ही बिठा के रख रखे थे, पत्थर ईंट पत्थर ऊपर चढ़ा रखे थे, उन्होंने पथराव किया। करनी सेना ने कोई पथराव नहीं किया। रामजी लाल सुमन इन अपने दिए गए बयानों को लेकर बैकफुट पे आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तमाम टीवी चैनलों पर उन्होंने कह दिया कि सवाल ही नहीं बैठता पीछे हटने का। उसका कारण है रामजी तो खैर उसका नाम लेना नहीं चाहिए। रामजी लाल जो सुमन है वो बैकफुट से राज्यसभा में गया हुआ सांसद है, तो अखिलेश का कुत्ता है। बड़ी सीधी सी बात है। तो अगर अखिलेश को इस बयान को दिलवाना था, अपने घर में 6 सांसद हैं, उनमें से दिलवा के दिखाए ना किसी से। और ये 30-35 सीटें लेके दिमाग में गलतफहमी पैदा होगी उसके कि तू बहुत बड़ा नेता बन गया, जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता और 2027 में
इसी समाज ने, इसी सहारनपुर की धरती ने 8 मई में पंचायत करके जो खुश हो रहा ना, यहाँ से गाजियाबाद तक और वहां तक का सुपड़ा साफ कर दिया था, हमारे खिलाफ ही बोल रहा है ना। अब के 0 कर देंगे, 34-35 भूल जाए, 4-5 पे रह गया था ना जैसे, अब के वो भी नहीं आनी। बिल्कुल, मैं आपको कारण बता देता हूँ। महाकुंभ का बहुत बड़ा आयोजन हुआ, सनातनी एक हो गया, वहाँ कोई बिरादरी कोई कुछ नहीं देखा गया, सब लोग एक घाट पे नहाए, एक घाट पे स्नान कराए, एक घाट पे खाए, सब एक लोग थे। तो इन लोगों के हाथ पैर फूल गए। अभी ये चाहते हैं कि किसी तरह स्वर्णों में, हरिजनों में, इनमें आपस में लड़ाई करवाई जाए। ये केवल उस मकसद से बयान है, बाकी कुछ नहीं। विकास भाई कैसे देखते हैं, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, वीडियो आपने भी देखी होगी, ये जो हमला हुआ है दलित सांसद के आवास पर हुआ है, क्या इसको अब इस लड़ाई को दलित वर्सेस राजपूत देने का नया मोड़ दिया जा रहा है? देखिए पुरुषोत्तम भाई, मेरा मानना यह है कि इस सांसद को आप दलित कहें तो ये बेहतर नहीं है, क्योंकि दलित समाज तो हमारा देश का राष्ट्रभक्त समाज है। दलित समाज तो हमेशा देश के साथ खड़ा हुआ समाज है। और आज जिस महापुरुष की बात इस सुमन लाल ने की ना, वो महापुरुष नहीं, इस देश की धरोहर हैं, वो पूरे देश की धरोहर है, वो किसी एक बिरादरी की, एक जाति के नहीं है। महाराणा सांगा एक खुद में ही अपना स्तर है, अपना अस्तित्व है। मेरा मानना है ये जो सुमन लाल जी ने एक गलत कर्तव्य किया ना, इसकी सजा इसको 100% मिलेगी, और हमारा समाज नहीं पूरे देश का सनातनी मिलकर देगा इसको। रही बात इसकी सुमन जी की, जो ये बोल रहा है कि मैं दलित हूँ, दलित भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, दलित खुद इसको गाली बक रहे हैं, क्योंकि ये दलित के नाम पर खुद एक कलंक है, क्योंकि ये दलित हो ही नहीं सकता, दलित लोगों का ऐसा खून हो ही नहीं सकता। ये दलित का डीएनए टेस्ट कराए है ही नहीं कोई भी, हमारे देश का डीएनए नहीं है। ये इतना गंदा भ्रष्ट नेता है कि ये सिर्फ अपनी राजनीति करना जानता है, और राजनीति के आधार से महापुरुषों को गाली दे रहा है। हम दलित महापुरुषों के भी सबके सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ तुलसीदास जी भी है, हमारे यहाँ रविदास जी भी है, और बाबा अंबेडकर का भी हम सम्मान करते हैं। इसलिए इसको दलित कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मेरे देश का कोई भी साथी इसको दलित कह के पेश ना करे। ये दलित नहीं, दलित के नाम पर एक कलंक है। देखिए, जो अखिलेश जी हैं वे भूल चुके हैं कि 2024 में जो अभी पिछला चुनाव हुआ है, उसमें इस राजपूत समाज में कोई अपना कोई जातिगत या कोई वैसे विशेष कोई काम नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ अपना एक विशेष, जो सरकार ने उनको जाति के हिसाब से बांटने का काम किया, सरकार को जो 400 पार का उन्हें आईना दिखाने का काम किया। अखिलेश को ये भूलना नहीं चाहिए, राजपूत समाज है। अब की बार 2027 में उसका आईना दिखाने का काम करेंगे हम लोग, पूरे प्रदेश में उसका सुपड़ा साफ करेंगे। और रही अखिलेश की, आपने अखिलेश नाम लिया, हम तो माननीय मुलायम सिंह जी को माननीय कहते हैं, लेकिन अखिलेश हमारे अगर महापुरुषों को गंदा कहलवाएगा और गाली गलौज से बात करेगा, महापुरुषों को गाली दिलवाएगा, तो अखिलेश को मैं एक बात बताना चाहता हूं, अखिलेश जी धैर्य से सुनना और ये वीडियो आप तक पहुंचे। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप तक पहुंचे। आप लोग तो 27,000 रुपए की टोटी लगाकर उसको चोरी कर ले गए, हमने 565 विरासतें दान कर रखी। आप हमारी बराबरी करोगे? आप महाराणा संगा की बराबरी करोगे? महाराणा संग्राम के नाम के एक अक्षर के बराबर भी तुम्हारी औकात नहीं है, उनके पैर के जूते की बराबरी भी तुम्हारी औकात नहीं है। और आप कहते हैं कि महाराणा संग्राम पर कमेंट करने वाला आदमी सही हो सकता है, वो तो मेरा मानना है जो आपके यहाँ सांसद है, आपकी पार्टी का सांसद है अखिलेश जी, वो तो देशद्रोही इंसान है। उसकी पहले सदस्यता रद्द कीजिए, और मैं सरकार से कहूंगा, मेरा आग्रह है कि उस पर देशद्रोह का केस लगाकर उसको जेल में ठोकने का काम करें। जी, कैसे देखते हैं अब जिस प्रकार ठाकुर समाज ने एक 12 तारीख को लेकर महापंचायत का आगाज किया है, उस महापंचायत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, महापंचायत तो अब इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव दोनों हठधर्मिता पे कायम है। इसलिए हमें 12 अप्रैल को महापंचायत कर रखी है। पूरे देश का राजपूत समाज इकट्ठा हो रहा है, और उस पंचायत में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें ज्वलंत मुद्दे उठेंगे, और ज्वलंत ही उसका निष्कर्ष निकलेगा। और ये जो बताया जा रहा है कि क्या नाम, इस तरह से इन्होंने उपद्रव किया है करनी सेना वालों ने कोई उपद्रव नहीं किया। अभी एक वीडियो आ गई है रामजी लाल सुमन के पुत्र की, वो जितने भी समाजवादी के गुंडे खड़े हुए थे वहाँ पर, जो प्रोटेक्शन में आए हुए थे पहले से ही, उनको वो पढ़ा रहा है, उनको समझा रहा है कि तुम्हें कैसे कैसे इनके ऊपर अटैक करना है। ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया में चल रही है, और उन्हें गुंडे जो समाजवादी के छतों पे ईंट सब इकट्ठे कर करके, उन्होंने जो पत्थर ईंट इकट्ठे करके उन्होंने अटैक किया है करनी सेना पर। पुलिस और पत्रकार बंधु सभी चोटिल हुए हैं। वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए गए थे, सिर्फ इसलिए गए थे कि दबाव में आकर के माफी मांग ले। मेरा राणा जी, अभी कुछ दिन पहले रामगोपाल यादव सांसद जी ने भी एक बयान दिया है
कि हम ईद के त्यौहार की वजह से शांत है, ईद के त्यौहार के बाद हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रामगोपाल यादव भी अपने अरमान पूरा करके देख ले। पहले तो उनकी औकात इतनी नहीं है कि वो आकर के इस तरह से आक्रमण करेंगे। उनका इलाज ऐसा होगा कि वो देश में आग लगाने का काम करेंगे और फिर किसी से भी ये देश संभले नहीं संभलेगा। अगर रामगोपाल इस तरह के बयान दे रहा है तो बहुत तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति है। वो देश में और आग लगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अगर वो चाहें, अखिलेश, रामगोपाल, जितने भी इनके शिवपाल यादव, ये सब आग में घी का काम कर रहे हैं। ये नहीं चाह रहे हैं कि देश में शांति हो, अमन चैन हो, सब भाईचारे से रहें और दलित वर्सेस राजपूत का कार्ड खेल रहे हैं। ये दलितों को हमेशा से इन्होंने सॉफ्ट टारगेट किया हुआ है। राजपूत हमेशा से दलितों को राजपूतों से, गुजरों को राजपूतों से, जाटों को राजपूतों से, यादवों को राजपूतों से भिड़ाने का हर समय षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन सभी समाज ये समझ चुका है कि इनका क्या षड्यंत्र है और ये किस तरह से राजनीति कर रहे हैं। कोई भी इनके इस गलत उसमें कोई भी इनके साथ नहीं है। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने 2024 के अंदर लामबंद होकर सरकार के विपक्ष हल्ला बोला, और ऐसा है 2027 में भी वही, अब इसका वही हंस रोना है जो हमने लोकसभा में बीजेपी का किया है। क्योंकि 2027 का जो इलेक्शन आ रहा है वो सभी लोग समझ चुके हैं कि इसका क्या एजेंडा है। 27 के इलेक्शन के लिए ही ये जाति भावना और देश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं देश में, और ये इनका सपना बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। 2024 में लोकसभा में 37 सीटें इसको क्षत्रिय समाज के सहयोग से ही मिल पाई हैं, और आज ये 37 सीटें लेकर के ये सोच रहा है कि तने किला फतेह कर लिया, देश में तू पता नहीं क्या चीज बन गया। लेकिन इसे ये नहीं पता कि किस समाज के द्वारा तू 37 सीट लेकर आया, और अब तू जिस समाज के लिए जहर उगल रहा है ना, यही समाज तेरा पतन का कारण बनेगा और तेरा सुपड़ा 27 में ऐसा साफ होगा कि तू विधायकों को तरसेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ये तमाम राजपूत समाज के तमाम कार्यकर्ता थे, और खास तौर से इन्होंने ऐलान कर दिया कि आगामी 12 तारीख को एक राजपूत समाज बड़ी महापंचायत करेगा। उस महापंचायत के जो निर्णायक फैसले ले जाएंगे उसके ऊपर कहीं ना कहीं अमल किया जाएगा, और 2027 के आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर, मैं आपके माध्यम से आज एक ही मैसेज देना चाहूँगा सरकार को भी और यहाँ की जनता को भी। ये कंट्रोवर्सी बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन वो बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा एक ही मैसेज है कि आपने सुना होगा कि ये है अपना राजपूताना, ना जिसे तलवारों पे, यहाँ प्रताप का वचन पला है, बरछी तीर कतारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनी अंगारों पे। मैं उस सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने हमारे महापुरुषों को आज तक रेवड़िया की तरह बांट बांट के जातियों में जातिवाद फैलाया है, इससे ये सरकारें बाहर आएँ और हमारे महापुरुषों के लिए एक ऐसा कानून लेके आए कि जो भी इस तरह की घटिया राजनीति या इस तरह के कमेंट करता है उसकी सदस्यता रद्द हो, ना कि उसे तुरंत जेल में डाला जाए। क्योंकि ये भारत देश है, इस भारत देश की मिट्टी वीरों से पहचानी गई है, चित्तौड़ से पहचानी गई है, मेवाड़ से पहचानी गई है, राजस्थान हमारे भारत का मुकुट है, और उस पर अगर कोई यहाँ चाहे तो ये ना तलवारें पीछे हटी हैं और ना बंदूकें पीछे हटी हैं। आज भी राजपूत समाज अपनी स्वाभिमान की रक्षा करना अच्छे से जानता है, और आने वाली जो भी या ये माननीय अखिलेश जी हैं या जो भी हैं, इनको सबक सिखाने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? रामजीलाल सुमन ने बयान दिया, उसके बाद अब तोकीर रजा भी इन चीजों को लेकर हावी हो रहे हैं। देखिए सर, मैं आपके माध्यम से आज एक ही मैसेज देना चाहूँगा सरकार को भी और यहाँ की जनता को भी। ये कंट्रोवर्सी बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन वो बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा एक ही मैसेज है कि आपने सुना होगा कि ये है अपना राजपूताना, ना जिसे तलवारों पे, यहाँ प्रताप का वचन पला है, बरछी तीर कतारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनी अंगारों पे। मैं उस सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने हमारे महापुरुषों को आज तक रेवड़िया की तरह बांट बांट के जातियों में जातिवाद फैलाया है, इससे ये सरकारें बाहर आएँ और हमारे महापुरुषों के लिए एक ऐसा कानून लेके आए कि जो भी इस तरह की घटिया राजनीति या इस तरह के कमेंट करता है उसकी सदस्यता रद्द हो, ना कि उसे तुरंत जेल में डाला जाए। क्योंकि ये भारत देश है, इस भारत देश की मिट्टी वीरों से पहचानी गई है, चित्तौड़ से पहचानी गई है, मेवाड़ से पहचानी गई है, राजस्थान हमारे भारत का मुकुट है, और उस पर अगर कोई यहाँ चाहे तो ये ना तलवारें पीछे हटी हैं और ना बंदूकें पीछे हटी हैं। आज भी राजपूत समाज
अपनी स्वाभिमान की रक्षा करना अच्छे से जानता है और आने वाली जो भी ये माननीय अखिलेश जी हैं या जो भी हैं, इनको सबक सिखाने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। अगली खबर कन्नौज से है, जहां गेहूं की फसल में आग लग गई। बता दें, आग की वजह से 1.5 बीघा खेत में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। इतना ही नहीं, आग की चपेट में खेत में बनी किसान की झोपड़ी भी आग से जलकर राख हो गई। यह पूरा मामला इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के गुदारा गांव का है। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।